अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफाना सदफ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज की जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं वो है चॉकलेट इंग्लिश मफिन केक। कुछ जो है मफिन भी बनाए हैं और छोटा सा केक भी बनाया हुआ है। लेकिन आज इस मफिन और केक को बनाते वक्त मुझे जो मुश्किल का सामना करना पड़ा वो मुझे शायद कभी नहीं हुआ था। और थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ था जितना मुझे आज मुश्किल का सामना करना पड़ा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है कि केक को बेक करने के लिए आपने अवन में रखा और पावर कट गई, बिजली चली गई, तो उसे आप किस तरह से परफेक्ट तरीके से अपने मफिन केक को तैयार कर सकते हो, चाहे वो मफिन हो या कि वो केक हो। तो आज मैंने जो रेसिपी आपसे शेयर की है, एक बैटर से मैंने केक भी बनाया है और साथ ही मफिन भी बनाया है। बच्चों की ये फरमाइश थी और बच्चों की फरमाइश पर ही जो है मुझे इस केक को बनाना पड़ा। आज ऐसा हुआ कि जैसे ही केक को तो मैं बेक कर रही थी माइक्रोवेव में, लेकिन माइक्रोवेव में जैसे ही मैंने अपने केक को बेक करने के लिए मफिन्स को रखा, वैसे ही 5 से 6 मिनट तक तो हमारा ओवन अच्छा चला। उसके बाद हमारी पावर कट गई और अक्सर करके ये मेरे साथ हो जाता है कि पावर कट जाता है। लेकिन अगर इसका भी सलूशन है, अगर आप जो है आपके साथ भी ये चीजें होती हैं तो आप झटपट किस तरह से अपने केक बेक कर सकते हो, चाहे वो मफिन हो चाहे वो केक हो। तो आइए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने केक को कैसे बनाएंगे। अगर हमारी पावर कट गई, बिजली चली गई, अब हमने अवन में रखा, तो हम इस केक को पतीले या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल और मिक्सिंग बाउल में हम डाल देंगे होममेड मक्खन। ये होममेड मक्खन है और ये है 60 ग्राम। उसके अलावा यहाँ पर 50 ग्राम हमने डार्क चॉकलेट ले लिया है और ये डार्क चॉकलेट जो है अभी हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है। और यहाँ पर मैंने 120 ml हमने मिल्क ले लिया है, फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा। ठंडा इसलिए हमने मिल्क यहाँ पर लिया है क्योंकि हमें इस मिल्क को माइक्रोवेव करना है। हमारे जो है डार्क चॉकलेट भी इसी में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लिया है। फ्रेंड, ये जितना मुश्किल से जो है हमारा केक बना था ना, उतना ही ये टेस्टी भी केक था। ये देखें, ये अब हमने निकाल लिया, इसे हमने काउंटर टॉप पे रख दिया है और साथ ही अब हम अपने अवन को प्री हीट करेंगे। तो प्री हीट करने के लिए हमने यहाँ पर लो रेक को रख दिया है और यहाँ पर कन्वेक्शन के बटन को हम प्रेस करेंगे और उसके बाद स्टार्ट के बटन को हम जब 2 मरतबा इसे हम प्रेस करेंगे ना, तब ये प्री हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये प्री हीट हो रहे हैं तो हम अपने बेटर को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने विक्सी से इसे विक्स करना शुरू कर दिया है और इसे हम इतनी देर विक्स करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए हमारे मक्खन, मिल्क और चॉकलेट। तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक छलनी रख लिया है और यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है मैदा। इसमें 120 ग्राम इसमें मैदा आता है। तो इस तरह से बराबर करके लें और हमने ½ कप यहाँ पर ले लिया है पिसी हुई चीनी और उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसे डालकर हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे और छानना हमें बहुत जरूरी होता है। इससे क्या है कि हमारे केक ना बहुत ही अच्छी तरह से राइज होते हैं। यहाँ पर मैंने इसे भी छान लिया है और अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड, हमने आपसे शुरू में बताया ना कि आज मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्या था ना कि आज ना अचानक से पावर थी, लाइट थी, ऐसा नहीं था कि बिजली कट गई थी। उस टाइम जिस टाइम मैं चीनी को पीस रही थी ना, उस टाइम लाइट जो है थी, मिक्सर का कटोरा ना काम नहीं कर रहा था, बार बार ना वो अपने आप बंद हो जा रहा। तो इस वजह से ना उसे छानने के टाइम पे देखें उसमें चीनी जो है मौजूद थी। यहाँ पर मैंने बेटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। पहले मैंने इसे विक्सी से मिक्स किया, उसके बाद इसे मैंने जो ना कट फोल्ड में स्पैचुला से जो है मिक्स कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने मफिन मोल्ड में कप पेपर भी लगा दिया और अब यहाँ पर ना एक आइसक्रीम स्कूपर की मदद से मैं इसमें से निकाल के इक्वल बेटर को मफिन्स में ट्रांसफर कर दूंगी और बचे हुए जो है बेटर को मैं केक बना लूंगी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टाइम निकाल कर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो। दिल से बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश आबाद रखे। तो प्लीज आप जैसे ही वॉच कर रहे हो ना, तो आप ना वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। यहाँ पर ना बेटर डालने के बाद ना
मफिन मोल्ड में 2 से 3 मरतबा इस तरह से टेप कर ले। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने माइक्रोवेव में इसे रख दिया है, क्योंकि माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है। तो इसे मैंने बस नॉब्स को घुमाकर 15 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब जो हमारे बचे हुए बेटर है ना, तो मैं अपने इस मोल्ड में डाल दूंगी। केक मोल्ड नहीं है ना मेरे पास तो है, लेकिन बट ये आपको दिखाने के लिए मैंने किया है कि आप जैसे कढ़ाई या जो है पतीले में केक को बेक कर रहे हो, तो इस तरह से मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है सिल्वर फॉइल कंटेनर। तो इस तरह से अपने केक को इसमें डालकर बहुत ही अच्छी तरह से बेक कर सकते हो। आपको केक मोल्ड की खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे कभी कभी केक बनाते हो ना कढ़ाई या पतीले में, तो इस तरह से मोल्ड से आप जो है अपने केक को बेक कर सकते हो। ये देखें यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो गए थे और इसी वक्त मेरी लाइट पावर जो है कट गई। बिना देरी किए मैंने यहाँ पर जल्दी से एक बड़ा पतीला लिया और उसमें मैंने रख दिया छोटी सी कटोरी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लेट भी रख दिया। आज मुझे स्टैंड भी नहीं मिल रहा था, मेरे पास स्टैंड है बेक करने के लिए। पतीले कढ़ाई में मैं अपने केक को बेक करती हूँ ना, तो उसके लिए भी मैंने स्टैंड रखा हुआ है, बट आज मुझे वो स्टैंड भी नहीं मिला। मफिन की साइज अच्छी तरह से तो फूल चुकी थी, राइज हुए थे हमारे मफिन, बट ये अंदर से कच्चे थे। इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी ना अपने पतीले में इसे ट्रांसफर करके रखना पड़ा। और पतीले को मैंने यहाँ पर प्री हीट नहीं किया है गाइस। बाय चांस आपके साथ कभी ऐसा हो जाता है ना कि आपने पतीले को प्री हीट ना करें, उसे डायरेक्ट मफिन को इसमें रखकर 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे जो है बेक करें। उसके बाद जो टाइमिंग आपने सिलेक्ट करनी है कितने मिनट के लिए वो जो है आपको केक को अपने मफिन्स को बेक करना है, तो उसके बाद ना लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दें। यहाँ पर मैंने टूथपिक से चेक किया तो टूथपिक एकदम क्लीन आ रहा है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड अब इसी पतीले को हम प्री हीट नहीं करेंगे और जो हमने सिल्वर फॉइल कंटेनर में अपने बेटर को डालकर रखा हुआ है केक को बेक करने के लिए, तो हम उसी में जो है इसी पतीले में रख देंगे। अगर हमने पहले से अपने मफिन को ना इसमें बेक ना किया होता तो हमें अपने पतीले को प्री हीट करना पड़ता, पर ये बहुत ही अच्छी तरह से प्री हीट है। तो इसे हम जल्दी से निकालकर अपने सिल्वर फॉइल कंटेनर को इस तरह से हम 2 से 3 मरतबा फिर टेप कर देंगे और इस तरह से ढककर इसे हम रख देंगे। अब इसे हम डायरेक्ट 25 से 30 मिनट के बाद ही हम इसके ढक्कन को ओपन करके हम इसे देखेंगे। ये देखें मफिन हमारे कितने अच्छे से तैयार हुए हैं और यहाँ पर हमें केक को बेक करते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं कि हमारे केक बेक हुए हैं या नहीं। इसे हम चेक कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक नाइफ से हम जो है इसे डालकर चेक कर लेते हैं और ये एकदम क्लीन आ गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपने केक को हम बाहर निकाल लेंगे पतीले से, ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि बगैर अवन के भी हम अपने केक को किस तरह से बेक कर सकते हैं। अगर अवन में हमारे केक जो है बेक करते वक्त लाइट कट जाती है तो भी हम निकाल कर अपने कितने इजी तरीके से अपने केक को खराब होने से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप जो है अपने केक को बेक कर सकते हो, बचा सकते हो केक को खराब होने से। कि अवन में रखते ही आपके पावर कट गई तो आप क्या करोगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बगैर मोल्ड के भी आप केक को बेक कर सकते हो। यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि ठंडे होने के बाद कट करें, बट बच्चे जो है परेशान करने लगे कि नहीं इसे डायरेक्ट कट करो, तो हम इसे गरम ही गरम जो है कट करने लगे। तो फ्रेंड अगर आप इसे ठंडा होने के बाद कट करते हो ना, तो इसमें से आपके केक में से क्रम नहीं निकलेंगे। अगर आप इसे गरम गरम कट करोगे ना तो इसमें से क्रम निकलते हैं। ये कोई सा भी केक आपको बेक करना होगा, तो कोई सा भी केक को आप बेक करोगे ना तो इसमें से गरम गरम कट करोगे ना तो एक जो है क्रम निकलेगा। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत टेस्टी जो है ये केक हमारा बेक हुआ है। तो आई होप आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो आपने देखा कितनी परेशानी हुई। सबसे पहले तो परेशानी ये हुई कि चीनी को पीसते वक्त जो है हमारे मिक्सर के जार जो है काम नहीं कर रहे थे। दूसरा बेटर तो हमने तैयार कर लिया बट माइक्रोवेव में रखते पावर कट गई। और तीसरा जो है जब पतीले में बेक करने की बारी आई तो हमें स्टैंड नहीं मिला। और चौथा ये कि हमारे मफिन मोल्ड अगर पतीले में सेट हो गए होते तो हमें स्टैंड की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्लेट में रखकर हमें अपने मफिन को बेक नहीं करना पड़ता। और ये मेरे साथ ना केक के साथ तो लाइट पावर कई मरतबा कटा है, लेकिन मफिन के साथ ना ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। इसलिए ना मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मैं सोची कि पतीले में मेरा मोल्ड सेट हो जाएगा मफिन मोल्ड, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने उसे जल्दी जल्दी निकाल कर जो है
अपने प्लेट में रखा। और ये आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से जो है हमारे मफिन भी कितने जालीदार बने हुए हैं और हमारे केक भी कितने जालीदार बने हुए हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी बताती चलूँ ना कि आज ना ऐसा होता नहीं है, लेकिन आज ये भी हो गया ना कि शूट करते टाइम ना मोबाइल जो है ना लाइटिंग अपने आप देख लें आप, कम ज़्यादा अपने आप ही हो रही है। ये क्यों हो रहा था मुझे कुछ नहीं पता, बट कोई नहीं, मैंने केक को जो है अपने मफ़िन भी बनाए, केक भी बनाए और आपके साथ शेयर भी कर दी। एक बार तो मैं ये सोची कि मैं ये केक जो है केक की रेसिपी अपने अपलोड नहीं करूँगी, बट मैंने सोचा हो सकता है मेरी कई बहनों और भाइयों के साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो मुझे अपलोड करनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को अपलोड किया। तो फ्रेंड, आपने भी कहीं पर तो ये मिसरा ज़रूर पढ़ा होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जी ज़रूर, अल्लाह पाक जो है जब हमें मुश्किल में डालता है ना, तो हमें परेशानी से निकलने का ज़रिया भी अता करता है। बस उसे हमें किस तरह से हमें निकलना है, उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।